9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 1190 और 1445 दो नंबर हैं, इसका एचसीएफ हमें निकालना है और इसे इस रूप में व्यक्त करना है। ये जो एचसीएफ हमें मिलेगा 1445n, तो ये जो एचसीएफ यहाँ से जो मिलेगा उसे आप इस रूप में आपको लिखना है जहाँ पे m और n कोई इंटीजर है। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एक बार में लगाते हैं। तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे आया 85। अब 85 को इस रूप में लिखना है। तो 85 का एक एक्सप्रेशन तो यहीं से निकल सकता है। एक 170 इज इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0। एक 85 का एक्सप्रेशन यहाँ से निकला। एक यहाँ से भी निकल सकता है 85 का इक्वेशन 255 इज इक्वल टू 170 गुना 1 प्लस 85। और कहीं से 85 नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से 85 इज इक्वल टू, जो कि मेरा CF है और यहाँ पे CF को इस रूप में लिखना है, तो 85 इज इक्वल टू करना पड़ेगा। तो 85 इज इक्वल टू 255 माइनस 170 आ रहा है ना, है ना। इधर कुछ नंबर है और इधर मेरा CF है। CF इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अब इसको ऐसा मॉडिफाई करना है, नया नया वैल्यू रखना है, अलग अलग सब्स्टिट्यूट करके कि ऐसा रूप में आ जाए। तो देखते हैं 255 का 1190 से कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, यहाँ से आप देखिए मिल सकता है आपको, और एक यहाँ से भी मिल सकता है। तो ये वाला रिलेशन लेना चाहिए कि ये वाला। तो इस वाले रिलेशन में 255 और 1190 से जुड़ा हुआ है, इसमें नहीं है। इसमें 255 1190 से नहीं जुड़ा हुआ है, तो मुझे ये वाला लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1190 इज इक्वल टू 255 इंटू 4 प्लस 170, और यहाँ से 255 निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो 1190 माइनस 170, अब इसको घटाना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। घटाओगे तो फिर आपका 1190 खत्म हो जाएगा ना। मुझे उसको बरकरार रखना है, 1190 को मुझे शो करना है, इसको घटा नहीं देना है। तो इसको इधर ले आकर माइनस करेंगे, फिर 4 से भाग देंगे, जो कि मेरा हो गया 255। अब ये 255 उठाकर इसमें रख देंगे। तो 85 इज इक्वल टू 1190/4 माइनस 170/4 माइनस 170, है ना। अब आप देखिए एक का तो काम कर दिए हैं, ठीक है। 1190 इंटू 4। अब मुझे इसका देखना है। इसको हम 1190 को ऐसे बाई 4 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये मेरा एम का काम कर रहा है ना। खैर अभी हम पूरा काम किए नहीं है, ये बदल भी सकता है, तो आगे देखते हैं। तो ये है 170/4 और ये माइनस 170, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो 5 इंटू 170/4 ये हो जाएगा, है ना। 4 इससे गुना करेगा फिर जुड़ेगा, तो वो सब। अब यहाँ तो 170 है नहीं, यहाँ तो है 1445। तो अब देखते हैं, एक का तो काम हो गया। अब देखते हैं 170 को 1445 के रूप में लिख सकते हैं क्या। तो 170 यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये वाला अगर यहाँ से इक्वेशन लेते हैं तो मुझे कुछ 1445 नहीं दिखेगा। यहाँ से भी नहीं दिख रहा है। 1445 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पर यहाँ पे इस वाले में से अगर इक्वेशन उठाते हैं तो मुझे 170 नहीं मिलेगा। यहाँ पे है 1445, तो यहाँ पे 1445 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। एक इक्वेशन लिख लेते हैं, 1445 इज इक्वल टू 1190 गुना 1 प्लस 255। 255 यहाँ पे था, तो 255 इज इक्वल टू 1445 माइनस 1190 रख सकते थे। यही रखना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि इस 255 को रखने में मुझे 1445 जो कि चाहिए था वो भी है, और 1190 जो कि चाहिए था वो भी है इस 255 में। पर हमने ये वाला 255 रखा जिसमें सिर्फ 1190 था।
अब तो यहाँ से तो हम 1445 ला नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर दिख नहीं रहा है जो 1445 से जुड़ा हुआ है। तो करते हैं फिर से रिवर्स, फिर से काम करते हैं। 85 इज इक्वल टू 255 माइनस 170। तो 255 से जुड़ा हुआ हमारे पास कितने इक्वेशन हैं? एक ये है, एक ये है, 255 इंटू 4 प्लस 170, और एक ये है 255 इज इक्वल टू 170 गुना 1 प्लस 85। तो 3 इक्वेशन है जहाँ पे 255 है। अब कौन सा मुझे लेना चाहिए? 255 की जगह पे रखने के लिए अगर ये वाला इक्वेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि 255 इज इक्वल टू 1445 माइनस 1190 यूज़ करते हैं, तो फ़ायदा होगा कि ये वाला 255 रखेंगे 1190 माइनस 170/4 जो कि हमने पहले रखा भी था। और आई थिंक जो हमने पहले रखा था वो गलत हो जाएगा क्योंकि 1/4 आ रहा है, 1/4 इंटीजर नहीं ना है। तो मुझे यही ठीक लग रहा है, स्टार्टिंग में मुझे इस पर ध्यान नहीं गया था, यही ठीक है। तो 255 का हम ये वाला वैल्यू रखते हैं। यहाँ से 1445 जो कि मुझे चाहिए, 1190 जो कि मुझे चाहिए, ये दोनों है तो यही ठीक है ना। 255 इज इक्वल टू 1445 माइनस 1190 माइनस 170। अब 170 के जगह पे क्या क्या रखना चाहिए? 170 का एक्सप्रेशन सभी निकालते हैं। तो एक ये है 170 वाला एक्सप्रेशन, इसमें भी है 170, और कोई है क्या? यहाँ से तो ले लिए 255 इज इक्वल टू, हाँ ये वाला ले लिए। एक ये है 170 इज इक्वल टू 85 इंटू 2। तो एक ये है, ये है, ये है, इन तीनों में 255 है, सॉरी 170 है। तो कौन सा इक्वेशन लेना चाहिए? तो इस वाले में 1190 है जो कि मेरे काम का है, इस वाले में 255 है, और 255 को अपने काम का बना सकते हैं इस तरीके से, है ना। 255 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, और इस वाले में 170 में 255 है, 255 माइनस 85, और 255 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो ज़्यादा अच्छा रहा। इसकी क्या है? इसमें भी 255 है ना। इसमें भी 170 की जगह पे 1190 माइनस 255 गुना 4, और 255 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है इससे। क्यों? क्योंकि देखिए 170 की जगह हम लेंगे 170 इज इक्वल टू, तो इससे क्या निकलेगा? 255 माइनस 85। तो 255 तो मेरे काम का है, पर 85 की जगह आप क्या रखोगे? यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा नंबर है? सिर्फ 1190 की गुणज है, 1190 का मल्टीपल्स है और 1445 का मल्टीपल्स है, कोई और नहीं है। तो ये वाला अगर एक्सप्रेशन लेते हो तो एक 85 एक्स्ट्रा आ जाएगा। और अगर ये लेते हो 170 इज इक्वल टू 1190 माइनस 255 गुना 4, तो ये बड़े काम का है क्योंकि 1190 तो मेरे काम का है, जुड़ जाएगा या घट जाएगा जो भी हो। और 255 गुना 4 भी मेरे काम का है क्योंकि 255 का हम जानते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो ये वाला वैल्यू इसमें रखते हैं, 1445 माइनस 1190 माइनस 170 की जगह पे 1190 माइनस 255 गुना 4। एक काम करते हैं, चलो फिलहाल इसको 255 मान ले क्या, ताकि मुझे 255 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 255 गुना 5 लिख सकते हैं, या बिना माने भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बिना माने ही बनाते हैं। ये हो गया 1190 माइनस माइनस प्लस 255 गुना 4, और 255 की जगह पे कौन वाला यूज़ करें जो पहले हमने यूज़ किया था, 1445 माइनस 1190। तो 1445 माइनस 1190, ये 255 है इंटू 4, है ना। हाँ ये वाला यूज़ किए हैं, कौन सा? हाँ ये वाला। तो आप इसे फर्स्ट टू सेकेंड इक्वेशन इस तरीके से नाम देकर यहाँ पे लिख सकते हो, यूजिंग 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, ये सब चीज़ें। हम उतना फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए 1445 और यहाँ पे 1445 गुने 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1445 गुने 5। फिर यहाँ देखिए 1190, 1190 और 1190 माइनस 1190 गुने 4, तो 2 1190 यहाँ हो गया, है ना। और एक माइनस 1190 गुने 4 यहाँ हो गया, तो 4 तो 6 हो गया, तो माइनस 1190 गुना 6। अब आप इससे कंपेयर करो, इसमें पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो ये वाला निगेटिव हम ऐसे कर देते हैं, इसको गायब, यहाँ प्लस लिख देते हैं 1190 गुना माइनस 6, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया इस फॉर्म में, है ना। अच्छा, है ना। 1190 m 1190 m 1445 गुने 5 1445 गुना n। तो यहाँ पे m इज -6 और n इज 5। तो कर दिए हम अपने SCF जो कि 85 था, इस रूप में लिख दिए।